जो होगा देखा जाएगा। तेरा है कन्हैया, लगन तो हमारी तुमसे लगी, दुनिया से मुझे क्या मतलब। लगनी तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया लगनी तुमसे लगा बैठे, लगनी तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कन्हैया, कभी डर था कि दुनिया से, कभी डर था ये दुनिया से, हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था ये दुनिया से, कभी डर था ये दुनिया से, हमें बदनाम कर देगी।
तुमसे लगा बैठे होगा देखा जाएगा। बोली कन्हैया लाल की सच्ची दरबार की। आदरणीय श्रोता बंधु, श्री हरि हरि गंगा के किनारे बैठे व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज बोले परीक्षित लाल, इधर में जवाब दिया है परीक्षित लाल, दोपहर की बेला में हम तुम्हें कथा सुना रहे थे प्रहलाद चरित्र, किस तरीका से प्रहलाद और इधर में किस तरीका से हिरण्यकश्यप प्रहलाद को कैसा ज्ञान सिखाता है। प्रहलाद की अवस्था 5 वर्ष की थी। 5 वर्ष की अवस्था में प्रहलाद ने गुरु संडामर के आश्रम में पढ़ने के लिए जाते थे और इधर में पढ़ने के लिए जाते थे मेरे भगवत श्रोताओं। जो कुम्हारनी की इस माया को देखा तो प्रहलाद ने क्या कर दिया, जाकर के पाठशाला में सभी बच्चों पर राम राम लिखवा दिया। स्वयं राम राम लिखा और इधर में बच्चों को भी राम राम लिखवाया। इधर में श्रोताओं जब पूरे पन्ने पर राम राम लिखा तो देखा गुरु संडामर्क ने देखा कि ये तो प्रहलाद राम राम लिख रहा है, जो इसके पिता का बेरी है उसी का नाम लिख रहा है। गुरु संडामर्क ने छड़ी को उठाया और इधर में प्रहलाद को मार लगाई है। प्रहलाद से जवाब दिया, क्यों रे प्रहलाद, तू अपने बेरी का नाम ले रहा है। प्रहलाद बोले, गुरुदेव हमारा प्रभु कभी किसी का बेरी नहीं होता है, मेरा तो श्याम केवल भाव का भूखा होता है और परमात्मा मेरा बेरी कैसे हो गया, कैसे अपलक्ष्य लगा रहे हो मेरे ईश्वर पे। गुरु संडामर्क के लगे, बाजी बात तू मुझे उपदेश दे रहा है, मुझे ज्ञान सिखा रहा है, सही क्या और गलत क्या है ये तू मुझे सिखा रहा है। मार लगाए और पिता के पास में लेकर के चला। जब पिता के पास में लेकर के चला, जवाब दिया, महाराज संभालिए अपने बेटे को, सपुत्र को, तुम्हारे बेरी का नाम ले रहा है। हिरण्यकश्यप कहने लगे, बेटा किसका नाम जप रहे हो, किसका नाम जप रहे हैं, जिसका जपना चाहिए उसी का जप रहे हैं। तुम्हें पता है उसने तुम्हारे चाचा को मारा है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है हमारा तुम्हारा, क्योंकि उसने मेरे भैया को मार दिया। प्रहलाद कहने लगे, वाह जी वाह पिताश्री, मेरा ईश्वर कभी किसी का बेरी कैसे हो सकता है। इधर में श्रोताओं जवाब दिया। प्रहलाद कहने लगे, वाह कैसे हमारे ईश्वर पे अपलक्ष्य लगा रहे हो, मेरा राम कभी किसी का शत्रु नहीं हो सकता। हिरण्यकश्यप ने जब ये वचन सुनी तो प्रहलाद को गोदी से फेंक दिया। वाह जी वाह, तुझ पे राम का रंग चढ़ गया है, तू बेरी का नाम लेना बंद नहीं करेगा। गोदी से फेंक दिया। श्रोताओं, रानी कयादू के पास में लेकर के गए, जवाब दिया, रानी कयादू ये सबसे बड़ा हमारा शत्रु है और ये हमारे शत्रु का नाम ले रहा है, तो ये भी तो हमारा शत्रु हुआ ना।
रानी कह तो कहने लगी महाराज कैसी बात कर रही हो, ये तो तुम्हारा बेटा है। अरे काहे का बेटा, जो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है वो हमारा बेटा कैसे हो सकता है? ये मेरा दुश्मन है, मेरा बैरी है, मेरा शत्रु है। रानी कयादू कहने लगी महाराज अभी ये छोटा बालक है, इसे बोध नहीं है, इसे ज्ञान नहीं है, और आप इसे कैसी बात कह रहे हो? तो जवाब दिया है रानी कयादू हमारी बात को गौर से सुनना, ये जहर का प्याला इसे तुम दे देना, अगर तुमने अपने हाथों से जहर इसे नहीं दिया तो हम तुम्हें भी मार देंगे। सुमैया ने यह वचन सुने, बाजी वाह, पिता मैया से कह रहा है बेटे को जहर दे दो। आहा, एक माँ अपने बेटे को जहर कैसे दे सकती है बताओ मैया? कोई माँ कितना भी औलाद बिगड़ी हुई हो तो क्या माँ अपने बेटे को अपने हाथ से जहर दे देगी? कोई नहीं दे सकती है, क्योंकि माँ की ममता ऐसी होती है, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ की ममता की जैसी दुनिया में किसी की ममता नहीं होती है, जितनी माँ को ममता होती है अपनी बेटा और बेटी की। जानते हो जब घर में एक बेटी पैदा होती है, जब बेटी शादी लायक हो जाती है, जब बेटी का विवाह किया जाता है, जब मैया अपनी बेटी को विदा करती है आंगन से, तो जानते हो माँ का कलेजा फटता है। रो रो करके बुरा हाल होता है कि मैं अपनी बेटी को इन्हीं हाथों से पालन पोषण किया और मैं इसी हाथ से अपनी बिटिया को विदा कर रही हूँ। मैंने अपने घर में कोई आंखों से ओझल नहीं होने दिया, कोई दर्द नहीं दिया, पता नहीं ससुराल में मेरी बिटिया को कैसे प्यार मिलेगा। जब माँ अपनी बेटी को विदा करती तो रोती है फपक फपक के, तो वही बेटी माँ से कहती है माँ एक बात बताओ, भैया की जब शादी होती है और भैया को ले जा करके फिर पुनः घर लाते हैं, लेकिन जब बेटी की शादी होती है बेटी को पराए घर क्यों भेज देते हैं? तो बेटी कह रही है माँ मुझे एक बात बता दे, हम तुझसे एक ही बात की जिक्र करते हैं मैया। मुझे माँ से गिला, आंखों में आंसू है इस बेटी के, माँ भी रो रही है, गले में गलबैया डाले, बेटे को छोड़ नहीं रही है, बेटी भी रो रही है, माँ भी रो रही है। तो माँ और बेटी आपस में बात करते, तो देख बेटी अपनी मैया से कहती माँ मुझे एक बात का केवल जवाब दे दे, मैं जा तो रही हूँ लेकिन बस एक बात का ही जवाब मांग रही हूँ। माँ क्या कहती है? मुझे माँ से गिला मिला ये ही